नमस्कार दोस्तों, इस समय आप मेरे साथ फतेहपुर सीकरी में खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं राजकुमार चाहर से, भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर से क्या कहना है, वह किस प्रकार फतेहपुर सीकरी पर फतेह पाएंगे, वहीं गठबंधन के प्रत्याशी के विषय में क्या कहते हैं राजकुमार, आइए जानते हैं। झाड़ू से सफाई करी विधायक जी ने। श्याम और पेप्सी की बोतल लाए। अरे आप पानी तो ले हो भाई साहब, भाई साहब राजकुमार मुझे जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मान लो मैं नौजवान हो सकता हूँ, नौजवान होता है तो कई गलतियां कर बैठता है, लेकिन अब तो आपके आशीर्वाद से मैंने बीच में 12-14 साल का 2-3 बार एमएलए के थोड़े चुनाव रह के मैंने बनोवास भी काट दिया है उस गलतियों से। अगर कहीं तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, उससे कोई भी गलती रही हो उसे क्षमा करें। अब राजकुमार सोच इतनी बड़ी है कि सबको साथ लेके चलेगा, आप सबका सम्मान करेगा, और यही कहकर कि विरोधियों के पास सब कुछ बचा नहीं और कांग्रेस पार्टी के पास तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत भी लड़ाई है वो बसपा के कैंडिडेट है, जो भी है, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक देखिए हो, तो जो भी कुछ भी थोड़ी बहुत लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी से है। कितनी है वो आप भी जानते हो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितनी भी है जहाँ भी खड़े तो बसपा से थोड़ा बहुत अपना हुआ है, लेकिन आप अपने वोट न करें, क्योंकि वो लोग केवल आपको 10 दिन तक दिखाएंगे। जो लोग घूम रहे हैं सबका विकास मैं आप सभी का साथ चाहता हूँ, आप सभी का साथ चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ आप सबका मुझे साथ मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का, सभी क्षेत्र के लोगों का पूरे मनोयोग से और पूरी ईमानदारी से मैं सेवा करने का काम करूँगा। मैं आपको विश्वास 60 साल से कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी के राज में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गाँव हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसी भी जाति के, पंथ के, किसी भी समाज के लोग रहे हो, 60 साल में विकास किया। इन 5 वर्षों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत ऊंचाइयां दी है, देश के अंदर भी दी है और देश के बाहर भी दी है। आप सब जानते हो, बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते। आवाज कम करो थोड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप अपना प्रधानमंत्री बनाएं। लंबे समय से किसानों की, गांव की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का जितना भी प्रयास कर सकता था मैंने किया। मैं चरणों में सबको प्रणाम करता हूँ, सबको पैर छूकर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत अधिक कहकर बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। ईगो नहीं, बहुत अधिक बहुत कम समय है चुनाव में, ऐसे में आप किस प्रकार जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि फतेहपुर सीकरी की जनता फतेह कर सके फतेहपुर सीकरी पे? देखिए, जनता का प्यार और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और
पूरा क्षेत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, उसमें उत्साह है। वो बस इंतज़ार कर रहा है कब 18 अप्रैल आवे और कब हम कमल के निशान पर बटन दबावें और कब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावें। और राजकुमार जो उनके अपने घर का है, उनके बीच का है, किसान का, मजदूर का बेटा है, यहाँ के रिश्ते जो उनके घर के हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी निभाए और फिर मोदी की सरकार बने। इसी के साथ लोगों में भारी उत्साह है। फतेहपुर सीकरी जनता को आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आप सब लोग बनाएं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फतेहपुर सीकरी की जनता की सेवा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उनका मान सम्मान रखूंगा और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए और नौजवानों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगाकर सेवा करूंगा। गठबंधन प्रत्याशी द्वारा चाहर नामक एक व्यक्ति को घर में घुसकर मारने की बात कही जा रही है, इस पे आप क्या? अब वो पता नहीं, अब वो कुछ लोग हैं, उनके बारे में नहीं कहूँगा। उन्होंने ज़िंदगी भर कुछ ऐसे वैसे काम ही किए हैं। जब उनको लगता है कि वो चुनाव में कहीं नहीं है तो वो किसी को भी कुछ बना देंगे और उसके नाम से किसी से भी कुछ कहलवा देंगे। किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैं प्रत्याशियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राजकुमार चाहर के चरित्र के बारे में क्षेत्र की जनता जानती है, क्षेत्र की जनता समझदार है। क्या कह रहे हो? आगे और बढ़ाओ। तो राजकुमार चाहर ने बताया कि जनता का प्यार ही उनकी जीत का संदेश है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी जनता से अपील करते हैं कि वोट दें। तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा, जो जैसा होता है वह वैसी ही बातें करता है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।